जॉन डियर ने इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको ऐसी टर्बो लगा के दी हुई जो कि बिना इंटरकूलर के चलती है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिना इंटरकूलर वाली टर्बो देखने को मिल जाएगी, जो कि भाई साहब पहले आपने देखा होगा जो 5310, 5405 और 5075 आज की डेट पे भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनमें आपको आगे इंटरकूलर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बिना इंटरकूलर के टर्बो लगा के दी जाती है, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर में जो हवा होती है वो गर्म होकर जाती है, जिससे क्या होता है कि प्रॉपर आपको कंबशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब इसके जो मेन फीचर्स के बारे में और हाईलाइटेड जो कि 2025 के अंदर अपडेट किए गए हैं कंपनी की तरफ से। वैसे अगर मैं बात करूँ 2900 सीसी का आपको टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल जाता है, नेचुरल स्पीड नहीं, टर्बो चार्ज इंजन। टर्बो चार्ज के साथ साथ आपको यहाँ पर सबसे जो बेहतरीन इस ट्रैक्टर के इंजन की बात लगती है, वो पर्सनली मुझे ट्रैक्टर साइलेंट बहुत पसंद है और ये ट्रैक्टर उतना ही साइलेंट चलता भी है। साथ में इसमें आपको 28 से 38% तक की बेहतरीन क्षमता वाली बैकअप टॉर्क देखने को मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि बाई चांस अगर आपका ट्रैक्टर स्ट्रॉ रीपर या फिर दूसरे कृषि यंत्र में चलती है तो ट्रैक्टर में आपको भाई साहब दबने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ट्रैक्टर हो सकता है कि 100 ग्राम 50 ग्राम डीजल एक्स्ट्रा खा ले, लेकिन ट्रैक्टर दबता नहीं है। वो कहीं ना कहीं दूसरी ट्रैक्टर कंपनियां जो है आज की डेट में नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर में डीजल खपत के नाम पर अगर वो काम करती हैं तो फिर पावर कम कर देती हैं, और अगर आप पावर बढ़ा रहे हो तो फिर डीजल कंजम्पशन आपको ट्रैक्टर का नॉर्मली बढ़ाना ही पड़ेगा, दैट्स इज जो कि कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सल की। तो भाई साहब इसमें आपको जो फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है जेसीबी टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखते हो पूरा आपको जो क्रॉस टाइप सिस्टम में देखने को मिलेगा, ग्रीसिंग डालनी पड़ती है इसमें आपको। 4x4 में ये ट्रैक्टर जो है बहुत शानदार परफॉर्म करता है। वैसे अगर टू व्हील की अगर मैं बात करूँ तो टू व्हील भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के देगा, लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से ज़मीनें हैं उस हिसाब से आपको 4x4 ट्रैक्टर की जो कंपल्सरिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल की, तो यहाँ पर देखो मेक ऑफ ईयर ES3 2025, मतलब ES सीरीज़ का ये जो ट्रैक्टर है ये थोड़ा सा अलग अलग फीचर्स लेके आता है। गियर प्रो 5210 4 व्हील ड्राइव। आज अपन बात करने वाले हैं जॉन डियर के 5210 गियर प्रो के बारे में। गियर प्रो में आपने वैसे तो देखा होगा 2023-24 से जो ट्रैक्टर ये है आ रहा है ABCD गियर बॉक्स के साथ, लेकिन इसमें कुछ बदलाव ऐसे हुए जैसे कि पहले हमें 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब हमको जो है 68 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। मतलब ट्रैक्टर अगर लंबे समय तक चलना है तो आपको 68 लीटर का डीजल टैंक कैपेसिटी बड़ी आसानी से पूरा दिन आपका निकाल देगी। कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि ये 70 लीटर तक का पूरा डीजल टैंक है। लगभग अगर आप ढंग से इसको फिल करते हैं तो 70 लीटर डीजल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब डीजल टैंक कैपेसिटी जो है दिन ब दिन जॉन डियर के अंदर बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं किसान भाई भी उससे खुश हैं कि भाई जब डीजल टैंक कैपेसिटी अगर बड़ी होती है तो स्ट्रॉ रीपर जैसे या फिर प्लाउइंग जैसे लीजर लैंड लेवलर जैसे अगर लंबे समय तक जो कृषि यंत्र चलते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है, क्योंकि लंबे समय तक अगर ट्रैक्टर को ऑपरेट करना है तो डीजल टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा चाहिए होती है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब जॉन डियर में आपको जो है यहाँ पर देखिए आपको जो जॉन डियर की लिफ्ट देखने को मिलती थी वही आपको देखने को मिलेगी ट्रिपल सेंसिंग पॉइंट के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिफ्ट की सेंसिंग को घटाना बढ़ाना है, जैसे कि इसी छेद में आपको सेंसिंग कम करनी है और घटानी है, आपको इन छेदों में नहीं जाना है, सिर्फ इसी छेद के अंदर अभी आप इसकी सेंसिंग को घटा बढ़ा सकते हो। सिर्फ इन दो नटों को खोल करके आप इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। इससे क्या होगा आपकी लिफ्ट की सेंसिंग जो है घट और बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि आप अगर सेंसिंग वाला काम ज़्यादा करते हो तो कहीं ना कहीं लिफ्ट की जो सेंसिंग है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल पाएगी। वैसे अगर बात करूँ 2025 के अंदर आपको साइड जैक बार का जो इम्प्रूवमेंट है वो करके दिया जाता है। पहले क्या होता था चेन सिस्टम दिया जाता था, जिससे टायरों में जो टाइन्स है वो लगने की समस्या आती थी, तो कहीं ना कहीं किसान भाई परेशान होते थे कि यार जब टायर में जब ये टाइन्स लगती हैं तो टायर थोड़ा ख़राब हो जाता है साइडों से, ये जो साइड वाली गिट्टी है ये जो है कट जाती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है अभी जॉन डियर के 2025 में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। पिछले एक्सल की बात करूं तो वही दाना का एक्सल देखने को मिल जाता है और प्लेंटी ड्राइव टाइप देखने को मिलेगा, तो अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रेक्स की, तो जॉन डियर की ब्रेक्स जो है मिसाइल दी जाती है कि भाई साहब जॉन डियर के ब्रेक्स ऐसा ब्रेक किसी ट्रैक्टर का नहीं लगता, तो आज की डेट में भी वो कंपलसरी आज भी चल ही रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको टायर जो है 16/9/28 का टायर देखने को मिल जाता है, और आगे आपको 9/5/24 का अगला MRF का टायर देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जो ट्रैक्टर है इसमें आपको अलग अलग तरीके के टायर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप MRF, गुडियर और दूसरे कंपनी के टायर अगर लेना चाहते हो तो वो आप जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि गुडियर चाहिए, JK चाहिए, या फिर किसी भी कंपनी का टायर आपको चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से ले पाओगे।
टर्बोचार्ज इंजन है तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल ट्रैक्टर 1700-1800 आरपीएम पे पावर निकालता है, वही अब पावर टर्बोचार्ज इंजन लगभग 1400 से 1500 आरपीएम पे कवर कर देता है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशनल एरिया के बारे में। तो ऑपरेशनल एरिया में आपको मेन रेंज लीवर में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और जो आपका मेन गियर लीवर है उसमें 3 और 1 रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको पार्किंग का लीवर जो है गियर लीवर के अंदर ही देखने को मिलता है। और सबसे जो खास बात है ना, इस ट्रैक्टर के अंदर जॉन डियर के 5210, 5310 या फिर जॉन डियर का कोई भी ट्रैक्टर हो जो कि ई सीरीज़ के अंदर आता है, ई सीरीज़ में आपको गियर के अंदर लॉक देखने को मिलेगा, ना कि आपके ब्रेक चिपकते हैं। मतलब अगर आप 10 साल भी अगर ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं तो आपके ब्रेक चिपकने की समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ इस 50 HP के ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है डिफरेंशियल लॉक वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो बाई चांस अगर आप मिट्टी वगैरह आपका ट्रैक्टर धंस जाता है तो वो भी आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। SCV वॉल्व की बात करूँ तो ये पहले क्या होता था, जब लेज़र में हम ट्रैक्टर चलाते थे तो इसको किसी कपड़े से हमको बांध के रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जॉन डियर ने एक नया सोल्यूशन निकाला। इसको लॉक के साथ जो है ये देखिए इस तरीके से इसका लॉक लग जाता है, जिससे क्या होता है अगर आपको SCV वॉल्व लेज़र लेवलर में नहीं चलाना है, सिर्फ उसका प्रेशर सेट करके आप छोड़ दीजिए, आपका लॉक जो है कंप्लीट तरीके से वर्क करता रहेगा। ऑटोमेटिकली सेंसिंग जो है लेज़र की आपकी साथ में होती रहेगी। अब बात करते हैं इस तरफ जो आपको 4 व्हील का लीवर दिया गया है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके दिया गया है, जिससे क्या होता है कि आपका जो PTO लीवर वगैरह है सारी कुछ चीज़ें यहाँ से आप ऑपरेट कर पाओगे। 540 750 आरपीएम दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी PTO पावर की। तो भाई साहब जो कुछ किसान भाई बोलते थे कि जॉन डियर 5310 का इंजन है इसमें, तो नहीं, जॉन डियर 5310 बराबर की पावर निकालता है। लेकिन हाँ, PTO पावर की अगर मैं बात करूँ तो 42.8 HP, मतलब कंपनी ने खुद ही बताया है कि इसमें 42.8 HP की PTO जो है यहाँ पर PTO पावर जो है आपको निकल के आने वाली है। 198.6, मतलब लगभग अगर इसको फुल लोड पे अगर आप चलाते हो तो 10 से 11 लीटर का डीजल कंजम्पशन, जो कि हाई एंड बुधनी टेस्ट रिपोर्ट में जो आता है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4.5 से 5 लीटर का डीजल एवरेज आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब आपको जो ऑन रिकॉर्ड आपको एवरेज दिया जाता है वो बुधनी टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको जो है इस तरीके से दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की। तो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट जो है अंडर बॉडी दी गई है, कहीं से भी आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के हिसाब से। यहाँ देख सकते हो पीछे इसका पूरी माउंटिंग लगी हुई है और पीछे से आगे तक पूरा एक एक्सल लगाया गया है, और आगे आपको डुअल एक्टिंग टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली अपन ने देखा है 4x4 ट्रैक्टर जॉन डियर के हर मॉडल के अंदर प्रोवाइड करता है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो 2025 के अंदर इसमें बदलाव किए गए हैं वो आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।